अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्विक ब्रेड स्नैक रेसिपी। डो बनाने के लिए मैंने लिया है 3/4 कप वार्म मिल्क, 1.5 टेबलस्पून ईस्ट, हाफ टी स्पून साल्ट, 1 टीस्पून शुगर, 4 to 5 टेबलस्पून मैंने लिया है ऑयल। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है 3 कप मैदा। मैदा ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है ताकि ये डो फॉर्म में आ जाए। डो ज़्यादा स्टिकी फील होने की सूरत में आप इसमें थोड़ा सा मैदा और भी ऐड कर सकते हैं। अब इस डो को मैं 1 आवर के लिए वार्म प्लेस पर रख दूँगी ताकि इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाए। अनियन लिया है मैंने एक मीडियम साइज़ का और कढ़ाई में ऐड किया है 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद मैंने इसमें चॉप किया हुआ अनियन शामिल कर दिया है और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको 2 मिनट के लिए कुक करूँगी। और आफ्टर 2 मिनट मैंने इसमें ऐड किया है एक चॉप किया हुआ टमाटर। अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस में मैंने लिया है हाफ टी स्पून साल्ट, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर। तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी बॉयल किया हुआ कीमा। अगर स्पाइसेस जो है वो जलने लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। और बॉयल कीमा मैंने लिया है हाफ kg। अब इसको थोड़ी देर के लिए कुक करूँगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और ये गोल्डन हो जाए। अब मैंने इसमें ऐड की है खुशक मेथी। मेथी मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें बॉयल किए हुए पोटैटो शामिल करके इसको भी मिक्स करूँगी। और अब जो है वो स्टफ़िंग हमारी रेडी हो चुकी है। फ्लेम मैं टर्न ऑफ करूँगी और स्टफ़िंग के कूल होने का वेट करूँगी। डो जो है यहाँ पे रेडी हो चुकी है और इसमें से एयर बबल्स रिमूव करने के लिए मैंने अगेन इसको गूंद लिया है और अब डो जो है वो यूज़ के लिए बिल्कुल तैयार है। स्प्रेडिंग शीट पर मैंने जो है वो खुशक मैदा स्प्रिंकल कर लिया। अब छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर मैं इसको स्प्रेड करती जाऊँगी। यहाँ पे मैंने 5 पीसीस जो हैं वो बनाकर स्प्रेड कर लिए हैं और अब मैं इसमें स्टफ़िंग ऐड करूँगी। स्टफ़िंग ऐड करने के बाद अब मैं डो को जो है वो शेप दूँगी। थोड़ी सी मैंने इसमें चीज़ ऐड की है और इस तरह से एक जो है वो हमारा ब्रेड पाई तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैं सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए बाकी के जो है वो भी तैयार करूँगी। अब मैं इसका जो है वो तैयार करने वाली हूँ तुर्किश ब्रेड पाई और इसके लिए मैंने डो को बेल लिया है। अब स्टफ़िंग ऐड करने के बाद इसको दोनों साइडों से कुछ इस तरह से कवर करूँगी। तो ये मेरा तुर्किश पिज़्ज़ा पाई जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें जस्ट चीज़ ऐड करूँगी। इसी तरह से अब मैं नेक्स्ट जो है वो स्टफ़ बीफ ब्रेड जो है वो रेडी करूँगी। अब डो में स्टफ़िंग ऐड करने का काम कंप्लीट हो चुका है। ट्रे को मैंने ऑयल से ग्रीस करने के बाद तमाम चीज़ों को इसके ऊपर शिफ्ट कर लिया है और अब इसको मैं ऊपर से कोट करूँगी मिल्क से। अब इसमें चीज़ भी ऐड करनी है। चलें जी, चीज़ जो है वो मैंने ऐड कर ली है और अब इसके ऊपर मिल्क की कोटिंग करने के बाद मैं इसको
5 मिनट प्री हीटेड ओवन में 20 मिनट के लिए 250 टेम्परेचर पर बेक करूँगी। आफ्टर 20 मिनट्स तमाम बेकिंग आइटम्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, परफेक्टली बेक हुए हैं और अब मैं इनको टेस्ट करूँगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें। आप भी इवनिंग टाइम में इसको ज़रूर बनाकर अपनी इवनिंग को एंजॉय करें। और अब मैं आपको लेके जाती हूँ अपने गार्डन में। माशाल्लाह से मौसमी के पौधों पर काफ़ी सालों के बाद फल लगा है और बड़े ही प्यारे जो हैं वो देखने में लग रहे हैं। ये लास्ट ईयर भी इस पर कुछ फल लगा था, लेकिन कुछ भी ग्रो नहीं किया था। पहले ही सारा फल जो है वो गिर गया था। फिर मैंने इसको पूरा साल जो है वो गोबर में पानी डालकर उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर रोज़ाना देती रही हूँ। तो फिर इस बार जो है वो फल कुछ अच्छा लगा है और अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहा है। तो ये तो होगी मेरे गार्डन की सैर। और अब मैंने बनानी है अपने लिए सेवइयाँ और वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। बॉइलिंग मिल्क में मैंने ऐड की है छोटी इलायची के कुछ दाने और सेवइयों का हाफ पैकेट और इसको बॉयल आना शुरू हो गया और अब मैं इसमें ब्राउन शुगर ऐड करूँगी। 1-2 बॉयल आने के बाद सेवइयाँ हो जाएंगी रेडी। बहुत ही आसान सी और क्विक रेसिपी है। अगर आपका के पास टाइम की कमी है या कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है तो आप इसको झटपट बनाकर खा सकते हैं। तो इसी के साथ अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।